यह है भारत का आखिरी गांव चिटकुल, जो बसा है हिमाचल के किन्नौर में 11,300 फीट की हाइट पर। यहाँ है लकड़ी और पत्थर से बने पुराने घर, बर्फ से भी ठंडी बसपा रिवर। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है। लोग खेतीबाड़ी या जरूरत का सामान गर्मियों में ही इकट्ठा कर लेते हैं। कहा जाता है कि किन्नौर की पहाड़ियों में हिमाचल के सबसे सुंदर गांव बसे हैं। ऐसा ही प्यारा सा विलेज एक और है, रक्सम। रक्सम चिटकुल से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले आता है। लोगों ने इसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। ज्यादातर लोगों के पास गाय और बकरियां हैं और वो अपना जीवन काफी सादगी से जीते हैं। बसपा नदी के किनारे रक्सम गांव के खेत नेचर की एक पोएट्री है, जिसे सुनने के लिए आपको रक्सम आना पड़ता है, जो चारों तरफ से पहाड़ों और पाइन ट्रीज के जंगलों से घिरा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ वादियां दिखती हैं। बादल हमेशा पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं। मौसम हमेशा ठंडा रहता है और सर्दियों में आपके स्कूल में बर्फ गिरती है। सुबह हो गई है। मैं हूं अपने होमस्टे में। यहाँ कोई भी ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा। ना कोई इंतजार कर रहा है अपनी ऊबर कैब का, और ना ही किसी ने ब्लिंकिट से ब्रेड ऑर्डर की है। यहाँ बस कुछ आवाजें हैं, पक्षियों की आवाज, गाय की आवाज, बकरी की आवाज और कुछ बच्चों के खेलने की। आज हम लोग नदी पार करके जाएंगे मेडोज तक, जहां बहुत कम लोग जाते हैं और वहां का लैंडस्केप बहुत अलग है। सबसे पहले हमें ब्रिज क्रॉस करना होगा। ब्रिज पर बहुत सारे बुद्धिस्ट फ्लैग लगे हैं, जिन पर लिखी होती है उनकी प्रेयर्स एंड मैंट्रास, जो सिंबलाइज करती है गुडविल, पीस एंड कंपैशन को। ब्रिज क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे रिवर की दूसरी साइड, जहां कैंप साइट है। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे और आ जाएगा एक खुला मैदान, जहां आप और आपके सिवा कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। किन्नौर की माउंटेन रेंजेस सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, और मैं वहां पर देख पा रहा हूं कि ऊपर से बादल है और किसी से पहाड़ पूरे निछावर हैं। गांव के लोग अपनी बकरियां चराने इन्हीं पहाड़ों के पीछे लेकर आते हैं। यह पहाड़, पेड़, नदियां, यह सब गांव के लोगों की जिंदगियों का हिस्सा है। मैं हमेशा से सोचता था कि काश मैं किसी पहाड़ी गांव में जा सकूं, उनके लोगों से बात कर सकूं, उनकी जिंदगियों को समझने की कोशिश करूं। और अब मुझे समझ आ रहा है कि यह लोग इतने शांत किस्म के क्यों होते हैं, क्योंकि यह लोग रहते हैं पहाड़ों में। रक्सम के बाद मैं चला जाता हूं चिटकुल, जो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। चिटकुल इंडिया का लास्ट विलेज भी है, क्योंकि इसके आगे आता है चाइना बॉर्डर। चिटकुल में आपको एक खुली वैली दिखेगी, जिसमें आपको दूर तक खेती की हुई दिखती है। इस मौसम में ज्यादातर लोग आलू उगाते हैं। आज गांव में मेला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चिटकुल माता देवी, जिनके पति बद्री विशाल जो कामड़ू में रहते हैं, वह हर 3 या 5 साल में माता देवी से मिलने आते हैं। लोग उन्हें नदियों, पहाड़, झरने, बारिश, धूप सब पार करके अपने कंधों पर लेकर आते हैं, और इस उपलक्ष्य में गांव में 3 से 4 दिन का मेला लगता है। हिमाचल और उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। यहाँ देवताओं की मान्यता के ऊपर कोई दूसरी मान्यता नहीं होती। जब यह लोग अपने कंधे पर देवता उठाते हैं, तो सब लोगों की आंखों में आपको एक अलग ही एनर्जी दिखती है। चिटकुल के लोग नेचुरल चीजों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना जानते हैं, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है एक घराट। घराट इस आटा चक्की को बोला जाता है, जो पानी के फ्लो से चलती है। चिटकुल में 10 से 12 ऐसी घराट है, जो छोटी नहरों के साइड में बनाई गई है। जब नीचे से पानी तेज फ्लो में बहता है, तो इसका टरबाइन घूमता है, जिससे चक्की गेहूं को पीसती है और बिना बिजली के आटा तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं तिरंगा ट्रैक पर, जहां से पूरा चिटकुल दिखता है। यह लगभग 40 से 50 मिनट का ट्रैक है।
जैसे ही आप गांव से थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं, आपको चारों तरफ ग्रीनरी दिखने लगती है। दूर तक वैली का व्यू आने लगता है और इस ट्रैक में आपको दूसरा कोई इंसान नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। थोड़ा ऊपर जाकर मुझे गांव दिखने लगा था। किन्नौर का मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा ज़रूर। कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ चीज़ें देखने को मिली, नए लोग मिले और जो मैं हमेशा से करना चाहता था, लोगों से बातचीत करके उनके कल्चर को समझना, वह मैंने बहुत बखूबी यहाँ पर समझा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।